अध्यक्ष जी, कांग्रेस के द्वारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी पर जो कमेंट की गई है अल्लाहफुल, इसको लेकर के न केवल यहाँ बल्कि पूरे देश में रोष है, विरोध किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आज गोला में भी आपके अगुवाई में कई लोग इकट्ठा हुए हैं, भाजपा कार्यकर्तागण। तो आप अपने विचार रखें। देखिए, माँ किसी की हो, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। किसी पर अभद्र टिप्पणी करना अपराध है और ये कांग्रेस की हताशा, निराशा और बौखलाहट का प्रमाण है। उन्होंने मोदी जी को भी कई बार अपशब्द प्रयोग किए, क्योंकि सत्ता जाने के बाद वो सब मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं और सत्ता के लिए किसी हद तक जाने को तैयार है। हम लोग भी राजनीति करते हैं, मैं भी चुनाव लड़ता हूं, मेरी भी पार्टी के विरोधी लोग हैं। गोला में क्या सपा बसपा कांग्रेस नहीं है? मैंने कभी किसी नेता के परिवार पे या उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, ना कभी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं मेरे अंदर। मगर आज आक्रोश पूरे देश में है। आज ही बिहार बंद था सुबह से 12 बजे तक और ये भावनाएं लोगों की आहत हुई हैं और भावनाएं 7 ताले कैद नहीं हो सकती हैं। भावनाएं का उबार निकल रहा और हम लोगों को पार्टी से निर्देश मिला है कि हम लोग कोई ऐसी कृत्य ना करें जिससे समाज में विद्वेष फैले, समाज में किसी को दिक्कत हो। इसलिए हम लोग आक्रोश वो लिए बैठे हैं मन में और ईश्वर से यही कामना करेंगे इन कांग्रेसियों को सद्बुद्धि दे। इस प्रकार का ये मोदी जी को देते देते गाली और ये भाजपा का विरोध करते के लोग देश का विरोध करने लगे थे, मोदी जी को गाली देते देते उनकी माँ को गाली। ये कांग्रेस का चेहरा उजागर हुआ है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग कांग्रेस की तरफ से? क्या मांग करेंगे? ईश्वर से मांग करेंगे उनको सद्बुद्धि दे और ऐसी सोच बदलें। सत्ता के लिए सब तक जा रहे हैं, वो पागल हो गए हैं बिल्कुल। जिस प्रकार पानी के बिना मछली तड़प रही है, ऐसे कि सत्ता के बिना कांग्रेसी तड़प रहे हैं सत्ता पाने के लिए। विपक्ष का यही कहना है कि भाजपा गवर्नमेंट ने पूरे सिस्टम को, मशीनरी को, सारा का सारा ब्यूरोक्रेट्स को हाईजेक कर रखा है, वो उनकी चल ही नहीं रही है। वोट काटने पर वो लोग अपने को बता रहे हैं कि वोट चोरी हो रहे हैं। मनीष जी, बिहार बड़ा प्रदेश है। अगर 1 करोड़ वोट कटे या 50 लाख वोट कटे तो वो सिस्टम के वोट कटे होंगे। अभी तक कोई 10,000 20,000 लोग टीवी पे नहीं आके खड़े हुए। हमारी समझ से 10 भी लोग टीवी पे डिबेट पे नहीं आए कि मेरा वोट कटा है। एक वोट कटता है तो पूरा हल्ला मचता है। मुझे याद है गोला में एक चुनाव था, चौराहे पर रमाकांत मिश्रा जी का वोट कटा था, पूरा गोला जान गया था एक वोट कटा है। एक वोट कटने पर, क्योंकि उनका भी शायद 2 जगह वोट से कटा था, पूरा गोला जान गया। इतना उन्होंने चौराहे पर सबको पेपरबाजी और खड़े होकर बयानबाजी। क्या टीवी चैनल पर कोई 10 20 50 100 लोग 1000 लोग आए सामने कि मेरा वोट कटा? मैंने तो नहीं देखा। ये कांग्रेस तमाम प्रकार के प्रोपेगेंडा लेके आती है कि कैसे भी हो मोदी सरकार को डिस्टर्ब किया जाए, सरकार सही ना चल पाए। और आप जान रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसका पूरा विश्व में डंका बज रहा है। पूरे भारत का, पूरे विश्व में मोदी जी का सम्मान है, इसलिए कांग्रेस की बौखलाहट बनाई। बिहार चुनाव को कैसे देख रहे हैं? बड़ा चहल पहल लग रही है, कांग्रेस भी बड़ा इंटोल शोइंग। कांग्रेस की चहल पहल आपने दिल्ली में नहीं देखी थी, यूपी में ही देखी थी। कांग्रेस तो वही है। कांग्रेस की चहल पहल का कोई नतीजा नहीं। वो बैसाखियों के सहारे अन्य प्रदेशों में घूम रही है, वहां भी चारा चोर लालू की बैसाखियों पर वो सवार हो रहे हैं, तो उनका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। वहां एनडीए, नीतीश जी का चेहरा और मोदी जी का नाम, दोनों के आगे सब फेल हो जाएंगे और वहां भी गठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी पर जो अवैध टिप्पणी की गई है, इसको लेकर के हर जगह पर रोष है, भाजपा कार्यकर्ताओं में और लोगों में भी रोष है। आज छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में भाजपा कार्यकर्ता के रूप में आप लोग भी इकट्ठा हुए हैं। बताइए, क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, मैं कांग्रेस कार्यकर्ता को नहीं कहूंगा इस बारे में। इसमें सीधे सीधे राहुल गांधी जिम्मेदार है। उनके मंच पे ये भाषा बोली गई है मोदी जी की मां के लिए, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसमें राहुल गांधी से जो उन लोगों को ताकत मिलती है ऐसे लोगों को बोलने की, इसमें सीधे सीधे राहुल गांधी जिम्मेदार है।
तो क्या आगे आप लोग इसको लेकर के विरोध, कहां तक आप लोग विरोध कर रहे हैं? कांग्रेस का कहना है कि कहीं ना कहीं भाजपा ने इलेक्शन कमीशन को हाईजैक कर रखा है, इसको लेकर के रोष उनमें भी है। अब असल में उनको अपने पूर्वजों के क्रियाकलाप याद आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को हाईजैक उन्होंने कहा कर रखा है। असल में जिन्होंने शुरू से ही वोटों की डकैती डाली है, अब वो वोट चोरी यात्रा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात मालूम क्या है? वो ये है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बिहार में, कहते हैं 6 वर्ष के हजारों बच्चों ने आकर मेरे कान में कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़। और हकीकत यह है कि उनके पास एक भी कोई बुजुर्ग 70-80 साल का नहीं पहुंचा जिसने उनको इतिहास बताया हो कि तुम्हारे यहाँ जब नाना जी जो थे उस समय 13 वोट उनको मिले थे, वल्लभ भाई पटेल जी को 1 वोट उनको मिला था, तो उस समय वोटों की डकैती पड़ी थी, तो उनको अपना इतिहास नहीं है, याद है। कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा ये एक प्रोपोगंडा यात्रा चल रही है। ओवरऑल ये जो टिप्पणी की गई है, इसको लेकर के क्या रिएक्ट करेंगे, किस तरीके से आप लोग? ये टिप्पणी जो की गई है इसको रिएक्ट पूरा देश कर रहा है, और विशेषकर महिलाओं के ऊपर जो एक मैं ये कहूंगा कि उनकी मान सम्मान के ऊपर कुठाराघात हुआ है। महिलाओं को इसमें बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए और आ रही हैं, और इसका खामियाजा बिहार में इनको भुगतना पड़ेगा। आज बिहार बंद भी था, उसको जबरदस्त सफलता मिली है वहां पे। इसकी जो यात्रा इस समय चल रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इस यात्रा को हम इस तरह देख रहे हैं, ये यात्रा बिहार के उन जिलों से गुजर रही है जो मुस्लिम बाहुल्य हैं। वोट चोरी यात्रा केवल उन इलाकों से गुजरना इस बात का प्रमाण है कि राहुल गांधी को पूरे बिहार की जनता पर विश्वास नहीं था ये यात्रा सफल होगी। और वहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि इनके विधायक पहले से ही चुने हुए हैं, तो वहां पे आप यात्रा निकाल रहे हो। साथ साथ में इन्होंने तेजस्वी के साथ भी छल किया है इस यात्रा में, क्योंकि इस यात्रा में इन्होंने तेजस्वी से तो अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित करवा लिया। तेजस्वी जी इंतजार कर रहे थे कि हमको ये मुख्यमंत्री घोषित कर देंगे, मगर इन्होंने मतलब बड़ी चालाकी से अभी तक तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री आगामी होने वाला जो प्रत्याशी होता है दल का, उसको इन्होंने नहीं माना है। मतलब कांग्रेस बिहार में तेजस्वी यादव की पीठ में भी छुरा भोंक रही है। बड़ी माहिर है इस मामले में कांग्रेस। प्रधानमंत्री जी की माता जी पर जो टिप्पणी की गई है कांग्रेस कार्यकर्ता के द्वारा, इसको लेकर के न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में रोष का माहौल है। महिलाएं भी विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। गोला में भी आप लोग लामबंद हुए हैं इसको लेकर के और अपने विचार रखना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नंबर 1 तो बात यह है कि माननीय मोदी जी को जो उनके द्वारा गालियां दी गई हैं, वो मंच राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी का बनाया हुआ था। उस पर अगर उनके द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई है, ऐसी गालियां दी गई हैं जिनको हम लोग यहाँ पर बता भी नहीं सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से अगर जंगल का राजा शेर होता है और अगर वो 1-2 हत्याएं भी कर दे तब भी उसको कोई मार नहीं सकता, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि कोई गधे को राजा बना दिया जाएगा। माननीय मोदी जी की माताजी तो राजनीति में भी नहीं थी, उनकी माताजी को गाली देने का क्या औचित्य बनता है? इसकी सारे लोग हम लोग निंदा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो भी शीर्ष नेतृत्व हम लोगों के लिए आदेश करेगा, जो जिला नेतृत्व आदेश करेगा, जो नगर कमेटी आदेश करेगी, जो प्रदेश कमेटी आदेश करेगी, उसका हम सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। माननीय मोदी जी तो इतने बढ़िया बेहतरीन आदमी है कि देखिए अभी उन्होंने जीएसटी, आज कल ही उन्होंने जीएसटी खत्म की। इसमें कितने लोगों को लाभ होगा, इसका फायदा क्या कांग्रेस आई को नहीं मिलेगा? लेकिन कांग्रेस आई के कुछ चमन चूतिया टाइप के ऐसे लोग हैं जो उल्टे सीधे बयानबाजी किया करते हैं, उनकी तरफ हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा मजबूत करें। और निश्चित रूप से जो मोदी जी को उनकी मां की गालियां दी गई है, उनकी मां को, इसका खामियाजा इनको बिहार के चुनाव में पता लग जाएगा, जब 8 और 10 सीटें कांग्रेस आई जीतेगी। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बिहार में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के सरकार बनाएंगी। अभी दरअसल जो मोदी जी की मां को गालियां दी गई, उसमें कांग्रेस आई के बिहार के जो युवा के जिला अध्यक्ष हैं श्री नौशाद जी, उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन इसके बावजूद कुछ छुट भैया, कुछ जिनके बनाए 5 वोट नहीं बनते हैं, वो ऐसे टाइप के कुछ चूतिया टाइप के लड़के हैं,
उन्होंने क्या किया कि मध्य प्रदेश के एक लड़के को उनको शिवराज जी के साथ खड़े करके उनकी जो है वीडियो और फोटो वगैरह वायरल कर रहे हैं, जबकि उस मध्य प्रदेश के लड़के ने एक अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई है मध्य प्रदेश में कि ये जो बिहार में घटना हुई है इसमें हम नहीं है, वो दूसरा लड़का है, और वो लड़का गिरफ्तार भी वहां हो गया है। अतः मेरी मांग है कि राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी इस पे माफी मांगे और उनको निश्चित रूप से इसको पराजय का उसको सामना आने वाले चुनाव में करना पड़ेगा। कांग्रेस के द्वारा जो टिप्पणी की गई है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी पर, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारा देश सनातन प्रधान देश है। सनातन के मूल मंत्रों में है यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का अपमान होता है, जहां किसी की मां को, किसी की भी, मोदी जी की मां को गाली नहीं दी गई, ये एक आम जनता की, हर मां को गाली दी गई है। इसका जवाब अपनी जनता, भारत देश की जनता अपने वोटों से देगी। बिहार की जनता बहुत जल्दी ही देने वाली है। मैं इसका बहुत भर्त्सना करता हूं इस बयान की। अग्रिम कदम क्या होगा आप लोगों का? कुछ कमेटी के द्वारा आप लोगों को जानकारी दी गई है? मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। हमारा जो नेतृत्व, हमारा जिला नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व जो कहेगा उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। मोदी जी की माता जी पर जो अनलॉफुल टिप्पणी कमेंट की गई है, इसको लेकर के क्या कहेंगी आप? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के ऊपर जो टिप्पणी की गई है इसकी मैं कड़ी आलोचना करती हूँ। ये कृत्य बहुत ही निंदनीय है। ऐसा राहुल गांधी जी के जो यूथ कांग्रेस के नेता हैं उनको करना नहीं चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी हम सबकी माता जी हैं, वो स्वर्गीय हैं। उनके ऊपर ऐसा माँ की गाली देना ये कांग्रेस की हताशा और निराशा को दर्शा रही है। इसका कांग्रेस को परिणाम भुगतना पड़ेगा। मोदी जी की माता जी के ऊपर गाली हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस पे जल्द से जल्द एक्शन ले कांग्रेस पार्टी। बस मैं ही कहना चाहूंगी।